ये अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी को हारना ये एक बड़ा सबक है। इस हार के पीछे बहुत बड़ी फंडिंग हुई है और चाइना और पाकिस्तान से पूरी ताकत लगाई गई है। विपक्ष ने उसका लाभ उठाया। भ्रम हो जाता था कि कुछ मुसलमान हमारे तरफ हैं। विपक्ष भ्रमित करने में सफल रहा और भारतीय जनता पार्टी के लोग चाटुकारों से सलाह लेते रहे, अच्छे लोगों से दूरी बनाए रहे। यही कारण रहा इनके इस नतीजे का। जब तक हमारे जैसे गुरुओं की उपेक्षा होगी और केवल जो है पैसा कमाने वाले लोगों को ही आप पैर छुएंगे या उन्हीं को केवल जो है वहीं पहुंचेंगे, तब तक का जो है कल्याण होने वाला नहीं है। भाजपा का वोटर सिर्फ हिंदू है और हिंदू जो है वो बट जा रहा है और अंदर अंदर बड़ा लंबा षड्यंत्र था विपक्ष का कि अयोध्या जरूर हारना चाहिए। कि जब देश का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों को मिला और मुस्लिम राष्ट्र बन गया, पार्टीशन से बचा हुआ जो है वो हिंदुओं का है, हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। यहाँ ईसाई मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म हो जानी चाहिए थी। तो अब राम भरोसे है। हम इस समय अयोध्या में हैं और अयोध्या में बीजेपी की जो हार हुई है और उसको लेकर के उसके पीछे का क्या कारण है, ये तमाम सारे इशू हैं जिनको हम जानकारी करने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या में हमारे साथ जगत गुरु परमहंस आचार्य जी हैं, जिनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि अयोध्या में, क्योंकि भव्य राम मंदिर बना, भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, नव्य अयोध्या की बात की जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या मॉडल को पूरे देश में प्रचारित किया, लेकिन अयोध्या में हार गई। क्या कारण रहा महाराज जी अयोध्या को लेकर के जो बीजेपी हार गई? देखिए, इसके पीछे एक लंबा षड्यंत्र है। देखिए, मोदी जी की आने के बाद भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ा और यह पड़ोसी देशों को नहीं पच रहा था। चीन भी बौखलाया था, पाकिस्तान भी घबराया था और मोदी जी का जो कुशल नेतृत्व मिला देश को और मोदी जी की जो पॉलिसी रही, उन्होंने पूरे दुनिया को ये बताया कि आतंकवाद का कोई धर्म मजहब नहीं होता है और पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा है। तो उसको जो अन्य देशों से सहयोग मिलता रहा वो कम हुआ, जिससे वो मैंने इस तरह टूटा। तो उसको लगा कि अगर 5 साल मोदी जी फिर आ जाते हैं तो कहीं ऐसा न हो कि वहाँ की जनता में ही जो है आपसी गृहयुद्ध हो जाए। तो पाकिस्तान ने पूरी ताकत लगाया था कि इस बार भाजपा हारे और चीन ने भी, और यहाँ जो गठबंधन था वह इसका लाभ उठा रहा था। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो इस बार राजनीति का केंद्र रहा वो राम मंदिर अयोध्या था, तो उनका फोकस था कि यहाँ से कैसे हराया जाए। तो उसमें उन लोगों ने गणित लगाया, तो गणित उनका सही निकला। पहले तो उन्होंने जिसको टिकट दिया वह दलित समाज से थे, तो दलितों का वोट उनको मिला और चूंकि भाजपा से टिकट था इसलिए मुस्लिम वोटर एक भी इधर उधर नहीं हुआ, मुस्लिम और यादवों का वोट मिला। और यहाँ एक जाने माने नेता है खब्बू तिवारी, जिनका यहाँ के जो सांसद हैं लल्लू सिंह जी, उनसे आंतरिक जो है कुछ विवाद था और खब्बू तिवारी का काफ़ी उत्पीड़न भी हुआ, तो उससे ब्राह्मण समाज भी नाराज था और अंदर अंदर बड़ा लंबा षड्यंत्र था विपक्ष का कि अयोध्या जरूर हारना चाहिए। तो जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत अयोध्या के डेवलपमेंट में झोंकी, केंद्र से लेकर के और प्रदेश तक। मोदी जी भी यहाँ कई बार आए, योगी जी तो बार बार आते रहे। तो अंदर अंदर जैसे ये लोग काम तो ऊपर से कर रहे थे, लेकिन जो विपक्ष था वो अंदर अंदर काम कर रहा था। उसका बिल्कुल षड्यंत्रों का जाल पूरा बिछ चुका था और वो अंदर अंदर से लोगों को बहकाने में जो है कामयाब रहे कि हिंदू वोटर बट गए, कुछ जाति के नाम पर बट गए और कुछ पार्टी के नाम पर बट गए और कुछ लोगों को जो है तो फंड भी, यहाँ पैसा भी बांटा गया। इस तरह से यहाँ हारे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि अगर वक्त मिलता है तो जो काम करना है उसको कर डालिए, क्योंकि वक्त पर अगर काम नहीं किए तो फिर वक्त नहीं मिलेगा। जो अवसर मोदी जी को मिला था, अगर मोदी जी चाहते तो पॉपुलेशन कंट्रोल और कॉमन सिविल कोड इत्यादि ले आ सकते थे, लेकिन शायद वो इंतजार में थे कि हम और अच्छा प्रदर्शन करेंगे और इस बार करेंगे, और इस बार प्रदर्शन थोड़ा सा नीचे गिरा। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, विपक्ष जब सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए खुलेआम
ताल ठोक रहा है। स्टालिन वगैरह कहते हैं, कोर्ट में कह रहे हैं कि भाई हमने कहा है सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए। तो सनातनियों का कोई नेता ऐसा भी होना चाहिए कि जो सनातन धर्म को बचाने के लिए ताल ठोक सके। तो मोदी जी काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास, राशन बटेगा तो सबको मिलेगा, चाहे पत्थरबाज हो चाहे देश विरोधी नारा लगाने वाला हो। तो थोड़ा इसका भी अंतर आया। अब जैसे गोरक्षा को लेकर के 7 नवंबर 1966 को कांग्रेस ने गोली चलवाया था। अगर ये चाहे होते तो गौ हत्या बंद होती, ग्राम स्तर पर गौशालाएं खोली जाती, तो इसका भी बड़ा असर होता, सनातन धर्म की रक्षा होती, भारतीय संस्कृति का परचम लहराता और किसानों का जो नुकसान हो रहा है वो बच जाता। तो कई मुद्दों पर अब हमारे जैसे धर्मगुरु जब तक इनके सचिव नहीं होंगे, सलाहकार नहीं होंगे, तब तक काम नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सलाह लेती है, लेकिन सलाह देने वाले जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं कि उनको पैसे के अलावा और कुछ नहीं, वो खाली पैसा कमा के अपना चमक धमक बनाए हुए लोग हैं। हमारे जैसे जब गुरुओं से सलाह भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर लें तो वो कभी हरबई न करें। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अजात शत्रु समझने लग गई, ये गलत हुआ। अजात शत्रु या शत्रु बोध होना चाहिए कि हमारा शत्रु कौन है। और दूसरी बात यह भी है कि काम एक तरीके से होना चाहिए था। मोदी जी ने इतना काम किया, इतना बहुत काम किया है, लेकिन हम ये बार बार कहते रहे कि जैसे जब लोग कहते थे, ओवैसी ने एक बार चुनौती दिया था कि मोदी चले जाएंगे पहाड़ों में, योगी चले जाएंगे मठ में। उसने कहा था कि हिंदुओं तुम्हारा क्या होगा, उन बेसहारे हिंदुओं के लिए कुछ एक मजबूत वो बनाना चाहिए कि जब देश का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों को मिला और मुस्लिम राष्ट्र बन गया, पार्टीशन से बचा हुआ जो है वो हिंदुओं का है, हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। यहाँ ईसाई मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म हो जानी चाहिए थी। अगर मोदी जी चाहे होते तो शायद ये हो गया होता, आज ये दिन न देखना पड़ता। हालांकि सरकार फिर एनडीए की बन रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन सीट तो कम हुई, सीट कम हुई। अब उसमें भी बड़ा दांव पेच लग गया है। एक तरफ पलटू राम अपना जो है दांव खेल रहे हैं और नायडू उधर जो है, तो अब राम भरोसे है बैसाखी की। हाँ, मैंने बैसाखी तो नहीं कह सकते, मैंने राम भरोसे। अगर पलटू राम उधर पलट गए, नायडू को लेके अगर पलट गए, तो इंतजार करना पड़ेगा कितने दिनों के बाद। मैं बार बार, देखिए, राम मंदिर जो है, यही भाजपा के लोग कहते थे हम 24 के बाद बनाएंगे। हमने चिता लगाया था, हमने आमरण अनशन किया था, और उस समय जब संघ भी बजरंग दल की आवाज़ खामोश हो गई थी, उस समय हमने फिर जगाया था सबको। अगर शायद मैं इतना आंदोलन न करता तो आज राम मंदिर की भी ये सोचे होते, 24 के बाद कहते थे बनवाएंगे, वो भी ऐसे अधर्म लट जाए। तो इसलिए हमारे जैसे, मैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं कहूँगा मोदी जी से एक बार हमसे सलाह लीजिए। अमित शाह से भी कहूँगा कि आप चाणक्य हैं, लेकिन हमारे जैसे मुझसे एक बार सलाह लीजिए और आप देखिए, आप 400 पार नहीं 500 पार जाएंगे। लेकिन जब तक हमारे जैसे गुरुओं की उपेक्षा होगी और केवल जो है पैसा कमाने वाले लोगों को ही आप पैर छुएंगे और उन्हीं को केवल जो है वहीं पहुँचेंगे, तब तक का जो है कल्याण होने वाला नहीं है। और यह नुकसान निश्चित रूप से पूरे देश का हुआ है। और मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो कमियां हैं, कमी क्या है? छोटे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, हिंदू संगठनों की उपेक्षा। जो हिंदू संगठन हैं, काम कर रहे हैं, वो तो बेचारे निस्वार्थ कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा। ये बंद होना चाहिए और काम होना चाहिए। जैसे जनप्रतिनिधि जितने हैं, जनता के सुख दुख में सम्मिलित हों। जनप्रतिनिधि 5 साल तक गायब रहते हैं। इसलिए अब ये एक बड़ा जो है सबक है। और दूसरी बात, जयचंद अगर न होते देश में तो महाराणा प्रताप जैसे लोगों को घास की रोटी न खानी पड़ती। तो चूंकि हिंदू जो है वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखता है, तो उसको लोग फोड़ ले जाते हैं, बहका ले जाते हैं। और दूसरे लोग जो है वो कट्टर हैं अंदर से। और दूसरा एक बड़ा षड्यंत्र चक्रव्यूह ये रहा कि भाजपाइयों को ये वो हो गया, डाउट हो गया कि हमको मुस्लिम महिलाओं का वोट मिल जाएगा, तो फलाना वोट मिल जाएगा। तो कुछ नहीं मिलेगा। भाजपा का वोटर सिर्फ हिंदू है और हिंदू जो है वो बट जा रहा है। इसलिए भाजपा अब थोड़ा सा अपनी पॉलिसी बदले। और जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं बैठा हूँ,
देवता जिस तरह से देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, उसी तरह से मैं भाजपाइयों को कह रहा हूं, बृहस्पति की तरह मुझे गुरु मान करके सलाह लो। अगर राज करना है और देश को आगे बढ़ाना है, हम लोगों को आपसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन ये देश का नुकसान हो रहा है, इसलिए मुझे दर्द है, कष्ट है। और इस हार के पीछे बहुत बड़ी फंडिंग हुई है और चाइना और पाकिस्तान से पूरी ताकत लगाई गई है। विपक्ष ने उसका लाभ उठाया और बड़े अंदर अंदर इतना लंबा षड्यंत्र का जाल बिछा था, और जिसको मोदी जी ने भी एक बार कहा था, ये बड़ी जांच का विषय है। तो आशा करता हूं कि हमारे जैसे गुरुओं से सलाह लें तो बेड़ा पार होगा। महाराज जी, कितना बड़ा नुकसान है, और खासकर अयोध्या को हारना उत्तर प्रदेश के लिए 27 का भी जो चुनाव होगा उसका भी आपको लगता है कि जो बात भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर उन्होंने बना दिया है, करोड़ों लोगों की आस्था थी वो, लेकिन वहाँ के जो हार हुई है, तो अब वो बीजेपी उस बात को क्या उतनी मजबूती से कह पाई लोगों में? देखिए, अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी को हारना ये एक बड़ा सबक है। उधर जब वह बाबरी ढांचा ढहा था तो कल्याण सिंह ने सारे आरोप अपने ऊपर ले लिए थे और फिर वो इस्तीफा दे दिया, दोबारा चुनाव हुआ तो हार गए थे। इधर राम मंदिर बना, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले का यहाँ प्रत्याशी जीत गया और राम मंदिर बनाने वाले का प्रत्याशी हार गया। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि विपक्ष देखता है कि भाजपा का जो मूल है उसको कैसे तोड़ा जाए, भाजपा की राजनीति का जो केंद्र है उसको कैसे तोड़ा जाए। तो विपक्ष उसके लिए बहुत लंबा षड्यंत्र का जाल बिछा देता है और इसको ये लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है, लेकिन अगर ये चाहते तो जितना काम किए हैं इससे अभी 10 गुना ज़्यादा काम कर सकते थे, और आज ये दिन इनको न देखना पड़ता। लेकिन इनके पास कमी और कुछ नहीं थी, मेरे जैसे गुरुओं की कमी थी। ठीक है महाराज जी, उत्तर प्रदेश में जैसे उत्तर प्रदेश की भी स्थिति बहुत गड़बड़ हुई है बीजेपी के लेकर के, और समाजवादी पार्टी आप कह सकते हैं कि पूरे देश में तीसरी पार्टी बन गई है और रिकॉर्ड तोड़ दिया है समाजवादी पार्टी ने, इतना वोट उसको मिला इस बार। तो क्या लग रहा है जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी, तमाम सारी चीज़ें थी, योगी जी के खिलाफ भी माहौल उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा है? नहीं, योगी जी के खिलाफ माहौल नहीं है। माहौल बहुत दिनों से गजवा हिंद का जो आ रहा था, मोदी और योगी के आने के बाद में उनकी रफ्तार कम हो गई थी। तो इसलिए यहाँ जो मुस्लिम वोटर था वो ये एकजुट था, और उनका इतना बड़ा चक्रव्यूह था कि कोई जय श्री राम बोलता था और कोई मोदी जी की प्रशंसा कर देता था, कोई योगी जी की, तो इनको ये भ्रम हो जाता था कि कुछ मुसलमान हमारे तरफ हैं। तो ये उधर ध्यान नहीं दे पाए, और जबकि एक भी मुसलमान वोट नहीं दिया, ना मुस्लिम महिला न कोई, वो सबका सारे कट गए। तो इसलिए कई तरह से इनको चकमा देने का प्रयास किया गया, विपक्ष चकमा देने में सफल रहा, और यह एक कूटनीति है। विकास को लेकर कहा गया कि बहुत लोगों को विनाश भी हुआ है अयोध्या में, वो भी नाराजगी थी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो दुकानदार यहाँ महीने में 50,000 कमाता रहा, वो अब महीने में जो है तो 5 लाख कमा रहा है। तो वो जो विनाश की बात कर रहे हैं ना, वो विनाश की बात नहीं है, लेकिन विपक्ष भ्रमित करने में सफल रहा, और भारतीय जनता पार्टी के लोग चाटुकारों से सलाह लेते रहे, अच्छे लोगों से दूरी बनाए रहे, यही कारण रहा इनके इस नतीजे का। तो ये अमराज जी का जो कहना है वो एक बड़ी साजिश है, अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में जिस तरीके रिजल्ट आया है, और जो बीजेपी से थोड़ा सा जनता का जो मन हटा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है जो महाराज जी ने बताया है। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।